नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही की मौजूदगी की इत्तला दरअसल किसने दी, एक खुफिया व्हाट्सएप कॉल और मैसेज का मामला क्या है और इस पूरे मामले में सफ़ेद कपड़ों वाले 3 किरदार कौन थे। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी आबिद मल्ही की गिरफ्तारी के मुतल्लिक खुफिया व्हाट्सएप कॉल का मामला क्या है और आबिद मल्ही की गिरफ्तारी के दौरान सफ़ेद कपड़ों वाले 3 किरदार कौन थे। आपको इस मामले से जुड़े 2 हैरानकुन वाक़यात और उनकी इंतहाई अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप नुक्तों से नुक्ते जोड़कर या कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर इस पूरे मामले को आसानी से और अच्छी तरह समझ सकें। तो मामला यह है कि लाहौर पुलिस के 3 अहम अफसरान को एक कॉल मौसूल हुई। इस कॉल में उन्हें बताया गया कि एक एमरजेंसी मीटिंग है। उन्हें एमरजेंसी मीटिंग की इतला तो दी गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। ये मीटिंग दरअसल मुल्जिम आबिद मल्ही के बारे में होनी थी और इस मीटिंग में CCPO लाहौर ने भी शरीक होना था। ये तीनों पुलिस ऑफिसर कॉल मौसूल होने के 10 मिनट बाद मीटिंग में पहुंच गए। वहां उन्हें बताया गया कि इस मीटिंग में जो कुछ डिस्कस होने जा रहा है उसे इंतहाई खुफिया रखना ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में एक व्हाट्सएप मैसेज और एक कॉल का जिक्र किया गया। ये व्हाट्सएप मैसेज और कॉल का मामला आबिद मल्ही की बीवी के मुतल्लिक था। जब इस व्हाट्सएप मैसेज और मोबाइल कॉल का डेटा इस मीटिंग में रखा गया तो सब हैरान रह गए। पुलिस ने दरअसल आबिद मल्ही की गिरफ्तारी के लिए एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाया था और इस मीटिंग में वही मंसूबा असल में डिस्कस हो रहा था। अब इस मीटिंग में बताया गया कि पुलिस ने आबिद मल्ही की बीवी को एक सिम लेकर दी थी। इस सिम का मकसद ये था कि आबिद की बीवी किसी तरह अपने खाविंद आबिद से रब्ता करे। अब मुश्किल ये थी कि आबिद अपना नंबर जो है वो मुस्तकिल तौर पर बंद कर चुका था। पुलिस ने यहाँ एक नया हरबा आजमाया। पुलिस ने आबिद की बीवी से कहा कि वो अपने मुख्तलिफ रिश्तेदारों को अपनी नई जो फ़ोन सिम है उससे कॉल करे और उनको ये आगाह करे कि उसने ये एक नया नंबर लिया है। इसका एक बहुत ही ख़ास मकसद था और वो मकसद ये था कि आबिद मल्ही के बारे में पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, या आप कह सकते हैं कि ये इतला मिली थी कि उसने पिछले 4 हफ्तों में अपने 3 रिश्तेदारों और एक दोस्त से रब्ता किया था। अब जब आबिद मल्ही की बीवी ने अपने रिश्तेदारों और अजीज़ों को कॉल्स करना शुरू की तो उसका मकसद ये था कि किसी तरीके से ये जो नंबर है आबिद की बीवी का, ये आबिद तक पहुँचे और उस तक ये इतला पहुँचना बहुत ज़रूरी थी कि अब आबिद की बीवी के पास एक नया नंबर मौजूद है। ये इतला आबिद तक उसके रिश्तेदार और सिर्फ अजीज़ ही पहुँचा सकते थे। अब जब आबिद की बीवी को ये फ़ोन इस्तेमाल करते हुए कुछ दिन गुजरे तो आबिद के किसी रिश्तेदार के ज़रिए उस तक ये खबर पहुंच गई कि उसकी बीवी अब एक नई मोबाइल सिम इस्तेमाल कर रही है। आबिद ने कुछ दिन बाद एक नए नंबर से अपनी बीवी के नए नंबर पर कॉल की। उसकी बीवी ने यह जाहिर किया कि पुलिस उसके ठिकानों के बारे में, यानी मुल्जिम आबिद मल्ही के ठिकानों के बारे में कुछ ख़ास मालूमात हासिल नहीं कर सकी। उसने आबिद को ये इत्मीनान भी दिलाया कि उसने पुलिस को आबिद मल्ही के बारे में कुछ ख़ास नहीं बताया और पूरी तरह आबिद मल्ही को ये यकीन दिलाया कि उस पर, यानी उसकी जो बीवी है, उस पर पुलिस की कोई ख़ास निगरानी नहीं है। दूसरी जानिब पुलिस ने आबिद मल्ही के जो रिश्तेदार हिरासत में लिए हुए थे उनसे भी पुलिस को 2 अहम मालूमात मिली। ये जो मालूमात थीं इनका ताल्लुक भी आबिद मल्ही के जो मुमकिना खुफिया ठिकाने हो सकते थे वो उनके बारे में थी। अब आबिद ने 2-3 मरतबा अपनी बीवी के नंबर पर कॉल की, लेकिन हर मरतबा वो कॉल करने के बाद अपनी लोकेशन, यानी जहाँ से वो कॉल कर रहा था उस मकाम को वो तब्दील कर लेता था। उसकी वजह ये थी कि उसको अभी तक शक था कि ये सब कुछ जो है
ये पुलिस का एक ट्रैप भी हो सकता है, यानी उसे ये शक था कि ये सब कुछ पुलिस का एक जाल भी हो सकता है। अब जब आबिद ने 2-3 मरतबा अपनी बीवी को कॉल की तो उसके बाद उसे थोड़ा सा एतमाद हो गया कि ये सब पुलिस की चाल नहीं, या ऐसा नहीं कि पुलिस उसे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद आबिद ने एक मरतबा फिर अपनी बीवी को कॉल की और इस मरतबा उसकी बीवी ने उसे कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। अब यह सुनकर आबिद मल्ही ने अपनी बीवी से कहा कि वो उसे कुछ देर बाद बताएगा कि वो कब, कहाँ और किस जगह मिलेंगे। उसके बाद अगले रोज़ आबिद ने अपनी बीवी को कॉल की और उसे फैसलाबाद में एक जगह मिलने का बताया। उसकी बीवी ने उस जगह का एड्रेस नोट किया और उसके बाद ये तय हुआ कि वो दोनों उस मकाम पर मुलाकात करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि इस पहली कॉल के थोड़ी देर बाद ही आबिद ने दोबारा अपनी बीवी को कॉल कर दी और मिलने के लिए एक नई जगह बता दी। आबिद अपनी तरफ से एक तरह से बहुत होशियारी कर रहा था ताकि अगर इसकी बीवी पुलिस के साथ मिली भी हो तो ये सारा मामला जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए और उसके पास फरार होने का रास्ता जो है वो बाकी रहे। अब इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है उसने भी एक जाल बिछाया। एक तरफ तो आबिद की जो मुमकिना 2 लोकेशन थी उनको मार कर लिया गया और दूसरी जानिब इस पूरे इलाके की जियो फेंसिंग भी की गई। इस इलाके में 3 मोबाइल टावर्स मौजूद थे और इन तीनों मोबाइल टावर से डेटा भी इकट्ठा कर लिया गया। इस मोबाइल डेटा के तज्जिए में भी कुछ हैरान कुन बातें सामने आईं और पता चला कि आबिद ने 3 मुख्तलिफ इलाकों में अपना फ़ोन इस्तेमाल किया था। इससे पहले CCPO लाहौर भी ये इशारा दे चुके थे कि उन्होंने निगरानी के एक नए निज़ाम के ज़रिए आबिद मल्ही के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। CCPO ने इस पूरे निज़ाम की खुद बराह रास्त निगरानी की थी क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। अब जब आबिद की लोकेशन के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात मिल गईं तो एक निस्बतन छोटी पुलिस पार्टी तैयार की गई। इस पुलिस पार्टी ने आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापा मारना था और इस पुलिस पार्टी को भी पहले बिल्कुल नहीं बताया गया कि उन्हें किस मिशन पर जाना है। उसकी वजह यह थी कि इससे पहले भी आबिद की गिरफ्तारी के लिए जो छापे मारे गए थे, आबिद हर मर्तबा उन छापों से पहले ही फरार हो जाता था और पुलिस को ये शक भी था कि या तो पुलिस के अंदर से कोई उसकी मुखबरी कर रहा है या कोई ना कोई ऐसा है जो उसको पुलिस के छापों के बारे में पेशगी आगाह कर देता था। अब दूसरी जानिब इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है उसने भी आबिद की जो लोकेशन थी उसके गिर्द अपना जाल बिछा दिया। इस दौरान उन्होंने इंटेलिजेंस ज़राए से ये तस्दीक कर दी कि आबिद ने अपनी बीवी को जिस जगह मिलने के लिए बुलाया है आबिद वहीं मौजूद है। अब यहाँ सफ़ेद कपड़ों में मलबूस सिर्फ 3 अहलकार तैनात किए गए ताकि आबिद को किसी किस्म का शक ना हो। आबिद कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई बहुत ज़्यादा तादाद में अहलकारों की ज़रूरत भी नहीं थी। अब पुलिस पार्टी फैसलाबाद में उस मकाम पर पहुंच गई जहां आबिद मल्ही ने अपनी बीवी को बताया था कि वो उससे इस मकाम पर मिलेगा। एहतियातन इस मकाम से बाहर जाने वाले रास्तों पर ना नज़र आने वाले या आप कह सकते हैं कि खामोश नोयत के नाके भी लगाए गए और फिर उसके बाद जब पुलिस ने उस मकाम पर छापा मारा जो मकाम आबिद मल्ही ने अपनी बीवी को बताया तो आबिद मल्ही वहाँ मौजूद था। अब पुलिस का ख्याल था कि आबिद गिरफ्तारी के वक्त बहुत मज़ाहमत करेगा और इसके लिए पुलिस की तैयारी भी मुकम्मल थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब पुलिस ने आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो ना तो उसने मज़ाहमत की और ना ही इस दौरान कोई लड़ाई वगैरह हुई। पुलिस के पास उस वक्त आबिद मल्ही की तस्वीर भी मौजूद थीं और उसके जो मुमकिना मुख्तलिफ रूप हो सकते थे, उसके जो मुख्तलिफ खाके जारी किए गए थे, वो खाके भी उस वक्त पुलिस के पास मौजूद थे। पुलिस ने इन तस्वीरों और खाकों के ज़रिए उसी वक्त मौके पर ही आबिद मल्ही की शिनाख्त कर ली और इस दौरान उन्होंने जब आबिद मल्ही से पूछा तो आबिद मल्ही ने खुद भी ये एतराफ़ कर लिया कि वही मोटरवे केस का दूसरा मुलजिम है। उसने उसी वक्त पुलिस को ये भी बताया कि उसका जो दूसरा साथी था मोटरवे केस की वारदात के दौरान वो मुलजिम शफकत अली था और उसने इसकी बाकायदा और बाज़ाब्ता उसी वक्त तस्दीक भी कर दी। अब
आबिद को फैसलाबाद से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसका दोबारा डीएनए टेस्ट होगा और इस डीएनए टेस्ट के बाद उसको फिर अदालत में पेश किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।